दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू रखते हुए मैथ 111 इसमें हम कल पढ़े थे मैट्रिक्स में एक नंबर के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था। मैट्रिक्स में ऐड के बारे में या जोड़ के बारे में डिस्कस किया था। जोड़ के बारे में छोटा सा डिस्कस किया था कि एक नंबर में कैसे जोड़ आएंगे। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं जोड़ की ही आगे। जोड़ में दो नंबर में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे कि हमें दिया होगा कोई भी क्वेश्चन a बराबर 3 2 -5 7 और b बराबर 3 2 0 5। ये क्वेश्चन दिया होगा इस प्रकार से। यदि a बराबर ये मैट्रिक्स है व b बराबर ये मैट्रिक्स है तो 2a प्लस 3b बराबर कितना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। यदि a बराबर ये मैट्रिक्स है और b बराबर ये मैट्रिक्स है और 2a प्लस 3b बराबर कितना मान होगा इसका। 2a प्लस 3b बराबर मान कितना होगा। सबसे पहले हमें 2a का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो भी हमारे पास a मैट्रिक्स में जो भी अवयव हैं उनको 2 से गुना करना है। 2a का मतलब हो गया 2 से गुना करना है a को, यानी कि a के जितने भी मैट्रिक्स के जितने भी पद हैं उनको 2 से गुना करना है हमें। ठीक है, तो देखो हम गुना कर रहे हैं। ये a मैट्रिक्स है, इसको 2 से गुना करने जा रहे हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएंगे। 2 को -5 से गुना करेंगे तो -10। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 आएंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों 2a का मान आ चुका है। अब निकालना है हमें 2a का मान आ चुका है तो 3a का मान निकालना है। 3b का सॉरी। तो 3b बराबर कितना होगा। 3b बराबर होगा b मैट्रिक्स है उसको 3 से गुना करना है। b मैट्रिक्स के जितने भी अवयव है उसको उस पूरी मैट्रिक्स के अवयवों को 3 से गुना करना है। 3 को 3 से गुना करेंगे 9। 3 को -2 से गुना करेंगे -6। 3 को 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। ये बात समझ आ गई। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। ये 2a का मान आ गया, ये 3b का मान आ गया। दोनों की कोटियां देख लेनी है। दोनों की कोटियां क्या है, सेम है तो 2a प्लस 3b कंफर्म होगा। इसके लिए 2a का मान कितना है। 2a का मान है 6 4 -10 14। ठीक है, इसके बाद में प्लस 3b का मान 9 -6 0 15। इसके बाद में वही कल वाली बात, पहले पद में पहला पद जोड़ेंगे। पहली मैट्रिक्स के पहले पद में दूसरी मैट्रिक्स का पहला पद जोड़ेंगे तो 9 और 6 15। -10 में शून्य जोड़ेंगे -10 प्लस 0 आंसर आएगा -10। तीसरे पद में तीसरा पद 4 -6 प्लस -6। माइनस प्लस को कल बताया था मैंने, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। 4 -6 तो इसका आंसर आएगा -2। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, आंसर आएगा -2। इसके बाद में बात करें 14 और 15 की 29। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास। ये देखो, ये क्वेश्चन हमें 2 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे आपके 2 नंबर में पुटअप होगा। देखो क्वेश्चन देखो, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स है और b बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है तो 2a प्लस 3b का मान कितना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें 2a का मान याद करना है। 2a का मतलब 2 को गुना करना है a मैट्रिक्स से। a मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं उनको 2 से गुना करना है। ए मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं हमने 2 से गुना किया तो ये मान आ गया हमारे पास। और b को 3 से गुना करने पर 3b का मान ये हो गया। इन दोनों मानों को हमने 2a प्लस 3b के फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है। 2a प्लस 3b बराबर इन दोनों को मान के जोड़ने के बाद में ये हमारे पास इनका आंसर आ गया है। देखो जोड़ करने के लिए
दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान होनी चाहिए और आंसर भी समान कोटि में ही आते हैं। ये था 2 नंबर का क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। ये जोड़ का क्वेश्चन 2 नंबर में इस प्रकार से पूछा जाता है। 1 नंबर में डायरेक्ट यही से सीधा ही ऐसा ही दिया होगा 1 नंबर के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आगे हम आज बात करने जाएंगे माइनस या बाकी की, माइनस या बाकी की। देखिए दोस्तों, 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। ठीक है, माइनस की बात करने जा रहे हैं अब हम, माइनस या बाकी की। माना कि कोई हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है 5 7 2 9 और बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 0 7। ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। क्वेश्चन आएगा यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है और बी बराबर ये मैट्रिक्स है तो ए माइनस बी मैट्रिक्स का मान कितना होगा। यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है और बी बराबर ये मैट्रिक्स है तो ए माइनस बी मैट्रिक्स का मान कितना आएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी, जोड़ और बाकी करने के लिए सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स हैं उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए, पहली मैट्रिक्स की कोटि 2 इंटू 2 की है और दूसरी मैट्रिक्स की कोटि 2 इंटू 2 की है। दोनों की कोटियां क्या है, समान है, तो इनका जोड़ और बाकी दोनों होंगे। ठीक है, दोनों समान है, सेम ही आंसर, सेम ही कोटि में आंसर आएगा इनका। ठीक है, अब देखो आगे, ए माइनस बी बराबर ए मैट्रिक्स कौन सी है 5 7 2 9 माइनस 1 2 बी मैट्रिक्स का मान है 1 2 0 7। ठीक है, इनकी कोटियां सेम है, अब इनको माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के लिए वही जोड़ वाला रूल, माइनस पहली मैट्रिक्स के पहले पद में से दूसरी मैट्रिक्स के पहले पद को हम घटाएंगे, तो यानी कि 5 माइनस 1 दूसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 2 माइनस 0 7 माइनस 2 9 माइनस 7, यानी कि पहली मैट्रिक्स के पहले पद में से दूसरी मैट्रिक्स के पहले पद को, पहली मैट्रिक्स के दूसरे पद में से दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे पद को, तीसरे पद से तीसरे पद को और चौथे में से चौथे पद को घटा दिया। ठीक है, आगे देखो, ए माइनस बी बराबर आंसर देखो 5 माइनस 1 4 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 2 माइनस 0 2 9 माइनस 7 2, कोटि आएगी 2 इंटू 2। देखो ए माइनस बी का मान आ गया हमारे पास 4 5 2 2। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, इजी सा है, 1 नंबर में पूछा जाता है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें देखना है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इन दोनों की कोटियां सेम है या नहीं है। यदि सेम है तो फिर पहले इनका मान रखना है ए माइनस बी के फॉर्मूले में, फॉर्मेट में मान रखने के बाद में ये ए माइनस बी पहले पद में से पहला पद, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा, ये पुटअप करने के बाद में इनके मानों को सॉल्व कर देना है। आगे जो आंसर आएंगे वो ए माइनस बी का आंसर हो जाएगा। देखो, कोटि ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तीनों कोटियां क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का माइनस का है। देखो दोस्तों, जोड़ और बाकी ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दोनों में से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, जोड़ और बाकी दोनों में से 1 नंबर के दोनों क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 2 नंबर दोनों के ऐसे भी बन सकते हैं, या फिर दोनों में से एक तो कंफर्म आएगा, इजी सा ही आएगा। 2 नंबर में इनके दोनों के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चन, ये तो 100% है, ये 50% है। 50% आने की संभावना 2 की है, 100% एक तो आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। 50% है कि दोनों भी आ जाए, माइनस और प्लस दोनों भी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की, बाकी में या माइनस में। 2 नंबर वाले क्वेश्चन की, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा यदि ए बराबर दे रखा है हमें 3 2 1 5 0 6 5 0 3 -2 6 7 -2
बी बराबर दे रखा है 3 2 4 7 5 3 4 5 7। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन देख रहा है यदि a बराबर ये है और b बराबर ये है तो 3a माइनस 2b बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है बाकी का, यदि a बराबर ये है और b बराबर ये है तो 3a माइनस 2b बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम 3a का मान निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले वही 3a का मान निकलेगा कैसे, जो भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है उस ए मैट्रिक्स से जितने भी अवयव या जितने भी मान है उनको 3 से गुना करना है। 3 से गुना करना है। देखो पहले पद को 3 से गुना करेंगे तो 9, दूसरे को गुना करेंगे तो 3 15 माइनस 6 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 18 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 आएंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 को 7 से गुना करेंगे 21। ये आ गया 3a का मान हमारे पास। अब किसका निकालना है, 2b का निकालना है। 2b का निकालना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2b बराबर कितना आएगा। देखो 2 को पहले पद से गुना करेंगे 6, दूसरे पद से गुना करेंगे 14, तीसरे पद से गुना करेंगे 10, चौथे से 4, पांचवें से -10, छठवें से 14, सातवें से 8, आठवें से 6 और 9वें से 6। ये देखो ये हमारे पास आ गया 3a और ये आ गया हमारे पास 2b, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, ये देखो 3a है और ये 2b है, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। देखो दोनों के बीच में मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। ये कर देंगे यहाँ पे 3a माइनस 2b बराबर, ये हो गया हमारे पास 3a का मान हो गया, ये 2b का मान हो गया, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे, आंसर कितना आता है इसका। ये 3 इंटू 3 के में है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो बाकी या माइनस होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसे, होगा, ठीक है। अब देखो पहले पद में से पहले पद को घटाना है। पहली मैट्रिक्स के पहले पद में से दूसरी मैट्रिक्स के पहले पद को घटाना है। पहली मैट्रिक्स के दूसरे पद में से दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे पद को, तीसरे में से तीसरे पद को, वैसे ही आगे ऐसे ही आगे करना है। तो छठवें में से छठवां पद घटाना है, छठे में से छठवां पद घटा देंगे। दोस्तों ये हमारे पास 6 मान आ गए। अब देखो 3a माइनस 2b बराबर, देखो कितने मान आएंगे, 3a माइनस 2b बराबर, पहले 9 में से 3 जाएंगे तो कितने आएंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये अब इसका आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आंसर आ रहा है। पहले 3 में से 9 में से 3, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये देखो 15 में से 14 जाएंगे तो 1 आएगा। ये देखो ये माइनस की संख्या है, माइनस का 6 और माइनस का 10, माइनस के 16, यानी कि पहले बताया था मैंने माइनस प्लस माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। माइनस के कितने हो गए, 16 हो गए। तीसरे पद में देखो, चौथे पद में देखो माइनस के 6 और माइनस के 4, आंसर कितना आएगा, माइनस का 10। ये देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो आंसर हमेशा प्लस, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस का। अब ये देखो 18 और माइनस के 14, कौन सी संख्या बड़ी है, 18 वाली, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, प्लस में आएगा। बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, कितने आएंगे, 4। ये देखो तीसरे में से ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 8 और 3 11, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे, 3, 21 और 6, 21 और 6 27, माइनस के 21 और माइनस के 6 कितने होंगे, माइनस के
27 होंगे। ये आ गया, ये देखो सेम कोटि में इनका आंसर आ रहा है, ये आंसर आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, इस बार थोड़ी ऊपर से ढंग से और बताएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है आपको। इजी सा है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले 5 पे 2 है या जितना भी मान दिया होगा उससे सबसे पहले हमें मान निकालना है। जैसे कि हमने इस बार 3a का निकाला है, 2b का निकाला है, फिर उनको उन मान को जो बताया गया है उसमें पुटअप कर देना है। पुटअप करने के बाद में जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अब 1 नंबर वाले क्वेश्चन की, कि 1 नंबर माइनस में बता दिए हैं वैसे तो पहले, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम गुणा की। आज हम बात करने जा रहे हैं अब गुणा की। इसके क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। आपके 1, 2 और 3, इन 3 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। इनमें या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 4 में प्रायिकता लेता है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो ये मैट्रिक्स का आपको जो बढ़िया नंबर दिला के जाएगा, कम से कम 7 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे इस गुणा में से। इस गुणा में से 7 से लेकर 10 तक 10 नंबरों तक के क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना क्या है, लगभग आएंगे ही, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, a बराबर 3 2 5 -4, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। b बराबर है हमारे पास 1 2 5 3। ये हमारे पास कोई a मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई b मैट्रिक्स है। सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले में मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करनी है। गुणा करने के लिए सबसे पहले में मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करनी है। पहली मैट्रिक्स की कोटि कितनी होगी, 2 × 2 और दूसरी कितनी होगी, 2 × 2। पहली मैट्रिक्स की कोटि होगी 2 × 2 और दूसरी होगी 2 × 2। गुणा कब होगा, गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये क्या है, ये तो रो हो गई और ये क्या हो गया, एक कॉलम हो गया। जो पहले लिखा जाता है वो रो की संख्या होती है और जो बाद में लिखा जाता है वो कॉलम की संख्या होती है इसमें, ठीक है। दूसरे में देखो, दूसरे में ये पहला रो है और ये दूसरी कॉलम है। अब देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, तभी गुणा होगा। देखो समझने वाली बात है, थोड़े कॉमन सेंस की बात है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, गुणा होगा। देखो कैसे, मान लो कि ये अंदर वाले हैं ना दोनों, ये अंदर वाले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सीधी सी बात है, आपको कॉलम और रो में चक्कर पड़ता है तो आप सीधी याद रखो कि गुणा कब होगा, जब अंदर वाले दोनों सेम हो। ये 1 नंबर में कैसे पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेगा, जैसे कि 3 2। अब इसकी कोटि हो गई 3 × 2, ठीक है। देखो एक मिनट, 2 × 2 5 7, ये कोई मैट्रिक्स है, इसकी कोटि हो गई 3 × 2। अब पूछेगा a.b हो सकता है या नहीं हो सकता। a.b का मान दे देगा यहाँ पे जी, कुछ भी दे दे, मान लो 5 7 3 2, जितने भी देना है वो दे सकता है, ठीक है। 3 × 2 की मैट्रिक्स बना के दे देगा यहाँ पे a.b बराबर। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि ये बराबर ये है, b बराबर ये है, तो a.b बराबर ये होगा, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स से आप चलते नहीं है, लगभग कोष्टक में ये आंसर दिया होगा। इसका आंसर तो क्या दिया होगा, आंसर दिया होगा एक तो ये ऑप्शनल में, पहला दिया जाएगा, दूसरा हो जाएगा 0, तीसरा हो जाएगा दोनों और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोटियां असमान है। देखो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो अलग अलग है। देखो ये अंदर वाले दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा या असंभव आएगा, ठीक है। असंभव या 0 आंसर आएगा इसका। देखो आगे कंटिन्यू रखते हैं हम। 2 × 2 की ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स 2 × 2 की है।
आज हम 2 × 2 के गुणे सीखने जा रहे हैं। 2 × 2 के मैट्रिक्स के गुणे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले दोनों बराबर होने चाहिए। अंदर वाले दोनों बराबर है। सबसे पहले गुणा होगा या नहीं होगा इसकी जांच करने के लिए अंदर वाले दोनों बराबर हैं या नहीं है। दोनों बराबर हैं तो गुणा होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले जो पहली पंक्ति है, पहली मैट्रिक्स की जो पहली पंक्ति है, पहली मैट्रिक्स की जो पहली पंक्ति है उसे दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करना है। पहली मैट्रिक्स को ऐसे चिन्ह लगा लेना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करना है। पहले की पंक्ति लेनी है, पहले की रो लेनी है और दूसरे की क्या लेनी है, कॉलम लेना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति यानी कि a डॉट b बराबर, ठीक है, पहली मैट्रिक्स का पहला पद है, दूसरी मैट्रिक्स का पहला पद। ठीक है, मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का पहला पद है और पहले दूसरी मैट्रिक्स में पहले स्तंभ का पहला पद। ठीक है, तो 3 × -1 प्लस पहली मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का दूसरा पद 2 और दूसरे मैट्रिक्स में दूसरी पहले स्तंभ का दूसरा पद 2, यानी कि पहली मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का दूसरा पद 5 और दूसरा 2। ठीक है, इसको ये हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया। अब पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ के साथ करना है। पहली पंक्ति का ही अब दूसरे स्तंभ के साथ करना है। देखो अब आगे, पहली पंक्ति का पहला पद 3, दूसरे स्तंभ का पहला पद 2, 5 सॉरी। ठीक है, प्लस पहली पंक्ति का दूसरा पद 5 और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरे स्तंभ का दूसरा पद 3। ठीक है, अब देखो दूसरी पंक्ति को लेना है। कौन सी को लेना है, दूसरी पंक्ति को लेना है। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है और फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। जैसे कि हमने पहली पंक्ति को सबसे पहले स्तंभ से गुणा किया है और फिर दूसरे स्तंभ से गुणा किया है, उसी प्रकार हमें दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से दोनों से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो ये दूसरी पंक्ति है, पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति है, उसे पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से देखो 2 × -1 प्लस -4 × 2। ये देखो पहली मैट्रिक्स है, उसके दूसरी पंक्ति का पहला पद 2 है और पहले स्तंभ का पहला पद -1 है। इसी प्रकार से इधर तो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करने पर, ठीक है, 2 × -5 प्लस -4 × 3 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। आगे देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। -1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, प्लस 5 दूनी 10। इधर वाला देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 आएगा और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा। -1 को 2 से गुणा करेंगे -2 ही आएगा। माइनस प्लस माइनस आंसर, माइनस इंटू प्लस विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, आंसर माइनस में ही आएगा। समान चिन्ह आएंगे आंसर पॉजिटिव, विपरीत चिन्ह आ रहे हैं आंसर नेगेटिव। -4 × 2 यानी कि -8 प्लस -8। ठीक है, उसके बाद में 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस -4 × 3 तो -12। अब वही माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो किस में आएगा आंसर, माइनस में। तो मैं यहाँ पे माइनस रख देता हूँ। यहाँ पे माइनस प्लस को गुणा करेंगे आंसर आएगा हमारा माइनस में, तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, इसका माइनस प्लस की जगह माइनस रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको चिन्ह लगाने में दिक्कत है तो एक बात देखो, सबसे पहले मैंने कल भी बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ। दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, 10 इसमें मान देख रहे हैं तो कौन सी संख्या बड़ी है, 10 बड़ी है। ठीक है, 10 के आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, प्लस का चिन्ह लग रहा है। तो 10 में से माइनस जो छोटी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना है तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, अब इधर देखो ये दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो 15 और 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। माइनस के 2 और माइनस के 8 है। यदि हमें माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं, यदि प्लस कर रहे हैं दोनों का तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 2 और माइनस का 8 कितने होंगे, माइनस के 10। इन दोनों में से देखो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस ये 12 बड़ा है। ठीक है, 12 के कौन सा चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लग रहा है।
माइनस का चिन्ह लग रहा है तो जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो 12 में से 10 जाएंगे तो कितने आएंगे 2। ये देखो ये कितना आ गया, ये 2 × 2 आ गया। अब हमारा गुणा सही है या गलत है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम गुणा होगा या नहीं होगा इसकी जांच के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, गुणा होगा या नहीं होगा इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ज्ञात किया था कि अंदर वाले दोनों क्या हैं, अंदर वाले दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अंदर वाले दोनों सेम हो गए, इस वजह से ये गुणा हो गया। अब इसके जो बाहर वाले दोनों और के जो दोनों पद बच्चे हैं उसके अंदर उसकी जो भी जितने के भी वो यानी जितने भी बच्चे हैं उतने की कोटि की ही मैट्रिक्स हमारे पास प्राप्त होगी लास्ट में। यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना लास्ट में, उतने की मैट्रिक्स ही हमारे पास क्या होगी, उपलब्ध होगी या उतने की मैट्रिक्स ही हमारे को मिलेगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें कोटि ज्ञात करनी है, जो कि हमने ए और बी की दोनों की हमने कोटि ज्ञात कर ली है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो, यानी कि अंदर वाले दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अंदर वाले पद, अंदर वाले ये ना, ये अंदर वाले ऑर्डर की दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो सबसे पहले पहली पंक्ति को, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, देखो ये पहली पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ हमने गुणा कर दिया है। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। ये लो, ये पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। माइनस प्लस के मैंने कल 8 चिन्ह बताए थे आपको, 8 चिन्ह बता दिए हैं पहले वाली वीडियो में, वो वीडियो देख लेना, वो 8 चिन्ह बता दिए हैं। उन चिन्हों से देखो मैंने पहले बताया था उसमें कि हम यदि माइनस और प्लस को गुणा करेंगे, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे, आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। मैंने बताया था कि विपरीत चिन्हों को यदि हम गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, और यदि हम सेम चिन्हों को गुणा करेंगे, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ये चीज मैंने पहले वाले लेक्चर में या पहले वाले वीडियो में बता दी थी। ठीक है, देखो यह माइनस का है, 1 × 3 आंसर आएगा माइनस का 3, 5 × 2 10, 3 × 5 15, 3 × 5 15। ठीक है, अब देखो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2, -4 को 2 से गुणा करेंगे आंसर आएगा -8, -2 × 5 10, -4 × 3 आंसर आएगा -12, कितना आएगा, -12। देखो दोस्तों आगे 3 है यहाँ। ठीक है, अबे कौन सी संख्या का चिन्ह आएगा, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यहाँ तक पूरा सही कर लेते हैं, इसके नीचे गलत कर देते हैं, लगभग आंसर गलत निकाल देते हैं। यहाँ तक पूरा सही है क्वेश्चन, आंसर गलत कर दिए। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सबसे पहले इन दोनों में से चिन्हों को भूल जाना है, कौन सा चिन्ह आगे उनके ऊपर भूल जाना है, यानी कि भूलना तो नहीं है, एक बार इग्नोर करना है। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये 10 वाली, 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो किस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा। अब हमने जिस संख्या का चिन्ह लगाया है और जो संख्या बच गई है उसको उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 10 में से 3 जाएंगे 7, 15 15 30। अब देखो ये माइनस का 2 है और माइनस का 8 है, यदि ये -2 × -8 होते तो ये होते प्लस के 16। अब देखो ये देखो -2 और -8 है, आंसर आएगा -10, यानी कि आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ पे गुणा होते तो 16 आते और देखो जुड़ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, -10 आ रहे हैं। ठीक है, 10 -12 है, कौन सी संख्या बड़ी है, 12 वाली, कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, कितना आएगा, बड़ी संख्या में छोटी वाली घटाओगे तो कितने आएंगे, -2, ये तो × 2 की कोटि आ गई। ये जो बाहर बचेगा ये कोटि में, जो ये बाहर बचेगा वो उसका आंसर होगा। ये इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये इजी सा क्वेश्चन आएगा कितने नंबर में, 2 नंबर में, कितने नंबर में, 2 नंबर में।
ये आपका इजी सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। हमने सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। माना कि सबसे पहले हमारे पास a बराबर दे रखा है 1 0 3 और b बराबर दे रखा है 2 0 ये दे रखा है, ठीक है। ये सॉरी, a बराबर ये दे रखा है और b बराबर दे रखा है 2 0 3, ठीक है। a बराबर ये दे रखा है और b बराबर ये दे रखा है। अब पूछ रहा है इसमें a डॉट b का मान कितना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इनकी क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा जोड़ और बाकी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोटि निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोटि निकालते हैं। देखो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, कितनी रो है इसमें, 3 पंक्तियां हैं। सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है 3 इंटू स्तंभ कितना है, स्तंभ ओनली 1 है, 3 इंटू 1 इसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। अब देखो आगे बी मैट्रिक्स की क्या निकालने जा रहे हैं हम, कोटि निकालने जा रहे हैं। इसमें कितनी पंक्ति है, इसमें एक ही पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 3, ठीक है। ये आ गई ना समझ में कि स्तंभ 3 है और पंक्ति एक ही है, स्तंभ 3 है और पंक्ति एक ही है। ए डॉट बी करने के लिए अंदर वाले दोनों कोटि के जो भी अंदर वाले मान है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखो दोनों पद ये दोनों वाले मान क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वो ए डॉट बी बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में दोनों में पूछा जा सकता है, 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ए डॉट बी कर रहे हैं हम, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। देखो पहली पंक्ति है ये वाली 1 इंटू 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति भी कंप्लीट हो गई और पहला स्तंभ भी कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरे स्तंभ को ये सॉरी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ 1 इंटू 0, ठीक है। अब देखो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, 0 इंटू 0, ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 0, ठीक है। कर दिया है हमने, ए डॉट बी कर दिया है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के और तीसरी को, फिर दूसरी को भी ऐसे और तीसरी को भी ऐसे ही तीनों स्तंभों के साथ गुणा कर दिया है। फिर देखो ए डॉट बी बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उसका मान पूरा मान ही शून्य हो जाता है या पूरी संख्या ही शून्य हो जाती है। ये भी शून्य हो जाएगी, ये भी शून्य हो जाएगी, ये भी शून्य हो जाएगी। 3 को 2 से गुणा करने पर 6, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 और 3 को 0 से गुणा करने पर 3। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, मान आ गया। इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितनी स्तंभ है, इसमें 3 इंटू 3 की है क्या बन गई, एक सारणी या 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स बन गई। देखो मैंने पहले भी बताया था कि अंदर वाले सेम होंगे तो गुना होगा और जो बाहर वाले पद आएंगे, बाहर वाले कोटि में जो बाहर वाले बचेंगे वो क्या होगा, उसका आंसर की कोटि होगी। देख लो ये आपके सामने है, अंदर वाले दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, गुना होगा। और बाहर वाले यदि बाहर वाले दोनों जितने भी है, जितने भी मान आए वो क्या होंगे, अंदर वाले ये सॉरी आंसर की क्या होगी, कोटि होगी, ठीक है। ये 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये इजी सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ये 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। पीछे के एग्जामों में भी आया हुआ है, शायद 2018 के पेपर में भी आया हुआ है।
ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए गुना और कर लेते हैं आज हम। ए बराबर 5 -2 1 0 3 4 5। ये कोई ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स दी गई है और बी बराबर ये कोई मैट्रिक्स दी गई है हमें। 3 2 1 4 9 5 3 6 7 ये कोई हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि हमारे पास ए मैट्रिक्स का मान ये है और बी मैट्रिक्स का मान ये है तो ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लगभग आपके 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चन लगभग आपके 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कोटियां निकालते हैं। 3 into 3 3 into 3। इसमें 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। देखो सबसे पहले अंदर वाले दोनों सेम है। देखो सेम ही है, अंदर वाले दोनों सेम है तो क्या होगा, गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, अब देखो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही पहले वाली बात, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, देखो ए डॉट बी बराबर, ठीक है, पहले पद को पहले पद से 5 into -3 प्लस पहली पंक्ति को पंक्ति के दूसरे पद को स्तंभ के दूसरे पद के साथ गुणा करेंगे। पंक्ति के दूसरे पद को स्तंभ के दूसरे पद के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, 4 into 2 प्लस 3 into 1। ये हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया है। अब देखो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा। ये देखो ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा हो गया है। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 5 into 2 5 into 3 4 into 2 3 into 1। ठीक है, अब देखो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। देखो 5 into 3 दूसरे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, ये पहली पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ के साथ 5 into 4 4 into -5 3 into 3। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 5 into 6 4 into 7 3 into 2। ये देखो ये आ गया है। अब देखो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ इसी प्रकार गुणा करने पर। ठीक है, देखो -2 into -3 प्लस 1 प्लस 1 into 2 प्लस -4। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया है, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, -2 into 4 प्लस 1 into -5 प्लस -4 into 3। ये दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, -2 into 6 प्लस 4 into 7 प्लस
माइनस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ हो गया। माइनस 2 इंटू 6, 1 इंटू 7, 2 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 2। ये क्या हो गया, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ हो गया। अब देखो तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ करना है फिर से एक बार। ठीक है, 3 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, इसके बाद में बात करें 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू माइनस 5 प्लस 5 इंटू 3। ये तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 3 इंटू 4, 0 इंटू माइनस 5, 5 इंटू 3। ठीक है, अब देखो तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, अरे यार 3 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 2। ठीक है, ये हो गया तीनों का, ये हो गया इसका तीसरी वाली का, ये है दूसरी वाली का, और ये है पहले वाली का। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। आगे और बोर्ड थोड़ा नहीं, 5 इंटू माइनस 3, 5 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15, 4 दूनी 8 प्लस 8, 3 इंटू 1 3, 5 चौक 20 प्लस 5 इंटू 4 माइनस के हैं, माइनस के 5 इंटू 4 तो माइनस के 20 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, माइनस के 20 आएंगे। प्लस माइनस को गुना करेंगे, आंसर माइनस में, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 30, 7 को 4 से गुना करेंगे 28, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। ठीक है, अब देखो दूसरे वाला, अब देखो दूसरी पंक्ति को सॉल्यूशन करते हैं। माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस 3 दूनी 6 प्लस के 6। ठीक है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस 4, माइनस 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस 8, माइनस 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस 5, माइनस 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस के 12। देखो ये तीसरे वाला देखो, माइनस 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस के 12, प्लस 1 को 7 से गुना करेंगे कितने आएंगे 7, माइनस 4 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, प्लस के 8। ठीक है, अब देखो तीसरी पंक्ति का, 3 को माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस 9, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 है, 0 को माइनस 5 से गुना करेंगे 0, 5 को 3 से गुना करेंगे 15। ठीक है, अब ये तीसरा पद, माइनस 2 को 6 से गुना करेंगे माइनस के 12, ये थोड़ा सा ऊंचू हो गया है यहाँ पे, देखो एक बार। ये दूसरा पद है ना ये वाला, इसको 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, 5 3 15। ठीक है, ये दूसरे में आएगा। तीसरे में देखो, 2 को 6 से गुना करेंगे माइनस के 12, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, और 2 को 4 से गुना करेंगे 8। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये मान आ गए हैं। अब देखो इनमें प्लस माइनस का क्या चक्कर पड़ता है।
प्लस प्लस की संख्या को एक जगह जोड़ ले, प्लस प्लस की संख्या को एक जगह जोड़ लो और माइनस माइनस की संख्या को एक जगह जोड़ लो, ठीक है। तो ये माइनस के 15 है, पहले पद में माइनस के 15 और माइनस की संख्या और कोई है नहीं। दूसरे इसमें जोड़ प्लस की संख्या 2 है तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 11। ये माइनस का और प्लस 20 का है तो कितने कट जाएंगे, तो कितने आ जाएगा ये 9। ये 28 और 30 कितने हो जाएंगे 58 माइनस 6, ठीक है। ये वाला देखो 6 और 2 8, 8 माइनस 4। ये तीनों पद ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 8 और 5 13, 13 और 12 25, कितने हो जाएंगे माइनस के 25। ये दोनों ये शून्य का कोई मतलब है नहीं। ये 12 और 15 आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस के 9 है और ये प्लस का 5 है, कितने माइनस के 9 है और प्लस के 5 है, ठीक है। 12 और 15 कितने होते हैं, 12 और 15 27 होते हैं, ठीक है। इनमें देखो ये माइनस के 12 हैं एक तरफ और प्लस के कितने हैं 8 और 7 कितने होते हैं 15, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें किस प्रकार से बनेगा, a डॉट बी बराबर, ठीक है, a डॉट बी बराबर मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। देखो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 15 बड़ी है, आंसर किस में आएगा माइनस में। 15 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी है और बड़ी वाली संख्या का क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। ये 9 के 9 आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली। 58 में से 6 जाएंगे, कितने आएंगे 52, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली 8। 8 में से माइनस के 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, ठीक है। माइनस के 25 ऐसे के जैसे आ जाएंगे और 27 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए माइनस के 9 और प्लस के 5। देखो इनमें से देखो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली, तो किसमें आएंगे माइनस में आंसर आएगा। 9 में से 5 जाएंगे तो कितने आएंगे माइनस के 4 आएंगे, माइनस ये 27 के 27 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 15 प्लस के और 12 माइनस के, कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली, तो कितने आएंगे आंसर प्लस के 3 या 3 आंसर आ जाएंगे। इसकी कोटि कितनी होगी 3 × 3। ये दोस्तों आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ये अंदर वाले दोनों सेम है और बाहर वाली कोटि इसका आंसर आएगी। ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करना है, दूसरे स्तंभ के साथ करना है, तीसरे स्तंभ के साथ करना है। पहली पंक्ति को, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करना है। फिर इनको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, a डॉट b बराबर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं अगले वाला। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, कितने 5 नंबर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। माना कि कोई हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 0, ठीक है। ये कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो a² प्लस 2a प्लस 5i बराबर कितना आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये भी 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यदि a बराबर ये मैट्रिक्स है हमारे पास तो इसका a² प्लस 2a प्लस 5b कितना होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। a² हमारे पास ये कोई a मैट्रिक्स दी गई है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को 3 पदों में हल या 3 स्टेप में हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a² निकालेंगे। a² का मतलब होता है a डॉट a, ठीक है। a² का मतलब क्या होता है a डॉट a, जो भी a का हमारे पास मान है उसको a के मान से ही वापसी गुणा करना है, ठीक है। देखो 1 2 3 0, ठीक है। ये हमारे पास a का मान है, a² बराबर करने जा रहे हैं, क्या बराबर a² बराबर
डॉट ए का मान 1 2 3 0। ये क्या हो गया, एक के मान को एक के मान से ही गुना करने जा रहे हैं। इसकी कोटि कितनी है 2 इंटू 2, इसकी भी कितनी है 2 इंटू 2। कोटियां ये अंदर वाले दोनों सेम है तो गुना होगा। ठीक है, अब देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करना है और बाद में दूसरे स्तंभ से गुना करना है। देखो ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, पहली पंक्ति के पहले पद को पहले स्तंभ के पहले पद से गुना करेंगे, 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2। पहली पंक्ति का काम हो गया पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुना करना है, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ गुना करना है, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ, पहले स्तंभ के साथ हो गया, दूसरे स्तंभ के साथ करने जा रहे हैं, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। ए स्क्वायर बराबर, एक को एक से गुना करने पर 1, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0। ठीक है, 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6 प्लस 0। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास, देखो ए स्क्वायर बराबर क्या निकल गया है, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, 2 इंटू 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 0 6। ये क्या आया, ये हमारे पास ए स्क्वायर आया है। अब हमें क्या किसका मान निकालना है, 2a का मान निकालना है। a के मान को 2 से गुना करना है, 1 2 3 0। a के मान को 2 से गुना करना है, करो 2 6 4 0। ये क्या हो गया, ये 2a का मान आ गया हमारे पास, ये 2a का मान आ गया है, ये a स्क्वायर का मान आ गया है। और देखो 2i का मान, 2i ये 5i सॉरी 5i, i का मतलब होता है यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स। i का मतलब पहले हमने पहली वाली क्लास में बताया था कि i इकाई मैट्रिक्स को i से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इकाई मैट्रिक्स अब कितने की बनानी है, हमें 3 इंटू 3 की बनानी है या 2 इंटू 2 की बनानी है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है उसी प्रकार से हमें इकाई मैट्रिक्स भी उसी प्रकार से बनानी है। इकाई मैट्रिक्स 1 0 1 1 0 0, ये क्या होगी, ये इकाई मैट्रिक्स है। ये i बराबर है तो 5i बराबर क्या हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 0 0 5। ये क्या हो गई, ये 5i का मान आ गया। ठीक है, देखो अब दोस्तों एक बार फिर से दोबारा से, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को 3 टुकड़ों में करना है। सबसे पहले हमने a स्क्वायर का मान निकाला है, फिर 2a का मान निकाला है और फिर 5a का मान निकाला है। ठीक है, अब देखो एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको। अब इस समीकरण में इन तीनों मानों को रखने पर, ठीक है, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i। ठीक है, देखो सबसे पहले a स्क्वायर का मान कितना है, ये वाला 7 2 3 6। ये क्या है, ये a स्क्वायर का मान है, प्लस 2a का मान ये रहा 2 4 6 0। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 2a का मान आ गया। 5i का मान ये लो 5 0 0 5। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे समीकरण नंबर a दे दो, इसे समीकरण नंबर b दे दो और इसे समीकरण नंबर c दे दो। फिर यहाँ पे लिख दो एक लाइन, समीकरण 1 में a b व समीकरण c के मान रखने पर, समीकरण 1 में a b एवं c के मान रखने पर। ठीक है, समीकरण a b एवं c के मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a स्क्वायर और 2a को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए मैंने पहले बताया था इनकी कोटियां ज्ञात होनी चाहिए। कोटियां देख लो, तीनों की समान है, क्या है, तीनों की समान है। कोटियां तीनों की समान है तो तीनों आपस में आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले पहली मैट्रिक्स का पहला पद, दूसरी मैट्रिक्स का पहला पद, 7 और
2 9, 3 और 6 9, 2 और 4 6, 6 और शून्य 6। ये क्या हो गया ए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2i। इसमें किसको जोड़ना है 5i 2a² प्लस 2a का मान आ गया है ये हमारे पास 9 6 9 6। अब किसको और जोड़ना है इसमें 5i को और जोड़ना है 5 0 0 5। ठीक है, देखो आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा 9 5 13 9 6 शून्य में 6 जोड़ेंगे तो शून्य 5 और 6 11। देखो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, ये आंसर आ गया इसका 2 into 2। इसकी कोटियां देखो समान ही आएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। सबसे पहले ए का क्या किया हमने ए स्क्वायर निकाला सबसे पहले। ठीक है, ए स्क्वायर निकाला, ये ए स्क्वायर आ गया। कोई ऐसे नहीं करते ए स्क्वायर इसका सीधे ही कि ए का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0। ऐसा कोई भी नहीं करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसे ही करते हैं लगभग। ए स्क्वायर आ गया ना, ए स्क्वायर का मतलब समझ जाते हैं कि स्क्वायर करना है, जितने भी अवयव आए हैं अंदर इसमें मैट्रिक्स में उनका स्क्वायर करना है सीधा ही। ऐसा नहीं करना है ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले पहली मैट्रिक्स में जो भी ए है मैट्रिक्स का मान ए, ये ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स इधर रखने हैं, फिर बी ये ए मैट्रिक्स इधर रखनी है सेम टू सेम। फिर उनको क्या करना है, फिर उनको गुना करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ए स्क्वायर का मान ज्ञात किया, उसके बाद में 2a का मान ज्ञात किया, उसके बाद में 5i का मान ज्ञात किया। ठीक है, सबसे पहले ए स्क्वायर, फिर 2a का मान ज्ञात किया और फिर 5i का मान ज्ञात किया। फिर समीकरण 1 में ए बी सी का मान यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है ये। इस समीकरण नंबर 1 में ए बी सी का मान पुटअप कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले ए बी और सी का मान हमने क्या कर दिया है, पुटअप कर दिया है। ठीक है, पुटअप करने के बाद में सबसे पहले हमने ए स्क्वायर और 2a को जोड़ दिया है। यहाँ पे जोड़ने के बाद में 9 6 इसका आंसर आ गया। फिर इसमें 5 यानी कि 5i इकाई मैट्रिक्स को इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में 14 6 9 11 ये इसका आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर और या 5 नंबर इन दोनों में से एक में पूछा जाएगा, 3 या 5 इन दोनों में से एक ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आने की संभावना है। संभावना क्या है, 100% आएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ना है या फिर आप एक साथ करने चाहो, एक साथ निकालना चाहो। सबसे पहले ए स्क्वायर भी 5a या 2a भी और फिर 5i भी, उसमें गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है जबकि यहाँ कम संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, ये जो भी यहाँ पर क्लास हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है यहाँ पे हो रही है। वो एकदम आपको वही चीज़ बताई जा रही है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इफेक्ट है। यानी कि एग्जाम में ये लगभग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है, इसके अलावा कोई बिना फालतू का कोई क्वेश्चन ऐसा यहाँ भी हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ हो।